आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट सबसे पहले देखो इसको कैसे याद रखोगे, पर से पर्पल, पर्पल या पिंक कलर। ये किस कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट? पर से क्या याद रहेगा? पर्पल, और पर्पल बेटा या क्या याद रखोगे? पिंक, पिंक। दोनों कोई सा भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं आयनों में तोड़ूं तो पहले देख लो बेटा, K प्लस, देखो ना इधर K प्लस, और किस में टूटने वाला है? Mn4 माइनस, अरे K प्लस तो MnO4 माइनस। अब देखो बेटा यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। एक एक पहले इंफॉर्मेशन के MnO4 के बारे में सुनिए ध्यान से, फिर नोट करिएगा। अब अगर मैं बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो Mn डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, और ये O माइनस। क्लियर? अब देखो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना दोस्तों, बोलो क्या होता है? D3S। क्या बोलते हैं? D3S। MnO4 में Mn का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? D3S होगा। अब इसमें बेटा 3D यूज हो रहा है। कौन से D? 3D। अब ये 3D कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताएंगे आप में से कोई सेंस कर पाए? कौन से 3D यूज हो रहे हैं? D ऑर्बिटल, देखो कितना प्यारा पॉइंट से, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dyz और dzx। तो इनमें से कौन से 3 यूज D हो रहे हैं? 5 D ऑर्बिटल होते हैं, तो D3 में बच्चों कौन से हाइब्रिडाइजेशन में 3D यूज हो रहा है? चलिए हम बताते हैं। इसमें से जो 3 बेटा D यूज हो रहा है ना, वो dxy, dyz, dzx। कैसे देखो, अरे कैसे कैसे देखो, ये इसके पास एक बैकेंड D ऑर्बिटल है, Mn के पास क्या है? बैकेंड D ऑर्बिटल। और देखो इसके पास एक क्या बन रहा है? पाई, पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है? 2p। ऑक्सीजन का 2p, अरे ऑक्सीजन में p ही तो आएगा, 1s2 2s2 2p, ऑक्सीजन का 2p, p ऑर्बिटल। अब देखो पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको कौन सा चाहिए ऑर्बिटल? मिड द एक्सिस, मिड द एक्सिस। अगर अलोंग द एक्सिस वाला ऑर्बिटल ले लूंगा तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जबकि मुझे क्या बनाना है? पाई, तो पाई के लिए यहां पर कौन सा लूंगा बेटा? dxy। या फिर दूसरे पाई के लिए फिर कौन सा लूंगा? dyz। या तीसरे पाई के लिए क्या लूंगा? dzx लूंगा। तो ये कौन कौन से D यूज हुए? ये वाले हुए। और यहाँ पर एक s ऑर्बिटल यूज हुआ, ये s ऑर्बिटल। नोट करिए पहले इंफॉर्मेशन ये। तो यहाँ पर बेटा कौन कौन सा p पाई d पाई बॉन्ड बन रहे हैं? p पाई d पाई बॉन्ड। तो p पाई d पाई में कौन से d ऑर्बिटल के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में? ये 3 नोट कर। हाँ लिखो, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4। लिखो MnO2 प्लस बेस KOH और प्लस ऑक्सीजन। थोड़ा सा बेटा इसमें लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं पैरोसुला, क्या बोलेंगे इसको? मैं बोलता हूं पायरोलुसाइटोर। इसे क्या बोलेंगे? पायरोलुसाइट, लुसाइटोर। बच्चों पायरोलुसाइटोर की अगर हम रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं और उसमें ऑक्सीजन पास करते हैं, क्या पास करते हैं? ऑक्सीजन पास करते हैं, तो ये बनता है K2MnO4, K2MnO4। देखो अब ऑक्सीजन मतलब इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। जरा पायरोलुसाइटोर को ऑक्सीजन ने बेटा क्या किया? ऑक्सीडाइज। जरा ध्यान से देखो कैसे कैसे ऑक्सीडाइज किया। अभी ये किस में है? +4 में। अभी देखो Mn किस में चला गया? बोलो, +6 में। अरे 4 दूनाई 8, 8 में से 2 गया बेटा +6 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम से ज्यादा गया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का काम ही है किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना, और अगर इसने किसी को ऑक्सीडाइज किया तो खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्लियर? तो ये बन गया बेटा K2MnO4। अब देखो बच्चों K2MnO4 को, ये लिया हमने K2MnO4 को किसी ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट से हम ट्रीट करने वाले हैं, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट से, है ना? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग, चलो जैसे सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट हैलाइड होते हैं, तो हैलाइड ले लिया। ये हैलाइड बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजर होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो अभी बेटा ये किस में है? +6 में है। अब इसको ऑक्सीडाइज करके किस में बना देगा?
+7 में, तो ये क्या बना देगा KMnO4, ये आपका बन गया KMnO4। अगर क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज किया तो खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस, तो 0, अभी फ्री एलिमेंट है तो 0, और 0 से किस में जाएगा माइनस में, तो ये देखो KCl ये माइनस में बन गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया +7 हो गया। तो इतना आसानी से इसकी प्रिपरेशन आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं। एक बार फिर से देखो, पाइरोलुसाइट ओर का बेटा रिएक्शन हम बेस से कि बेस के साथ ऑक्सीजन पास करते हैं तो फिर क्या बनता है K2MnO4। K2MnO4 किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट से आप रिएक्ट करा देते हो तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बना देगा पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बना देगा बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। नोट करिए, ये प्रिपरेशन नोट करिए। प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, ये लिया बेटा हमने KMnO4, क्या ले लिया KMnO4। अगर आप इसको हीट कर देते हो, अगर केवल KMnO4 को हीट कर दिए तो क्या बनने वाला, KMnO4 को हीट करोगे तो K2MnO4 बनेगा, साथ में MnO2 बनेगा और उससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसको गर्म करने से क्या निकलने वाली है ऑक्सीजन गैस। क्लियर। सिमिलर फिर इसकी दूसरी रिएक्शन देखिए, इस KMnO4 को अगर बेसिक सोल्यूशन में हम डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं बेसिक सोल्यूशन में, ध्यान से देना एक एक, अगर KMnO4 को हम बेस के सोल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या मिलता है, यहां पर भी K2MnO4 और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ एक्स्ट्रा में क्या बना MnO2 बना, पर केवल इसको बेस में डाल दिए तो K2MnO4 और ऑक्सीजन गैस। एक एक करके पॉइंट समझते जाइए बेटा। दूसरी बात, तीसरी बात एक साथ नोट करना, पहले ध्यान दो बोर्ड पर। KMnO4 को अगर हम H2SO4 के सोल्यूशन में डाल दिए तो बच्चों फिर KMnO4 जलने लगेगा, बर्निंग होने लगेगी। यहाँ पर क्या होने लगेगा बर्निंग होने लगेगी, ये बर्निंग होने लगेगी, समझते जाएगा, जलने लगेगा। एसिडिक सोल्यूशन में क्या करने लगेगा जलने लगेगा, समझ गए ना। और साथ में और चौथा पॉइंट देखो, KMnO4 को आप ऑक्जेलिक एसिड में भी डाल दोगे तो यहाँ पर भी बर्न करने लगेगा। ये ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, यहाँ पर भी बर्निंग होने लगेगी। अगर इस KMnO4 को हम सल्फर प्लस, ध्यान देना बेटा, चारकोल के सोल्यूशन में डाल देंगे, चारकोल के सोल्यूशन में डाल दिए सल्फर और चारकोल, तो फिर एक्सप्लोजिव हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बड़ा वाला ब्लास्ट कर जाएगा। तो सारे पॉइंट देखिएगा, बेस के सोल्यूशन में, एसिडिक के सोल्यूशन में और सल्फर और चारकोल के सोल्यूशन में क्या हो जाएगा एक्सप्लोजिव हो जाएगा। नोट करिए, हेडिंग डालो वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डालिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक, है ना। अभी बच्चों के 12th बोर्ड के एग्जाम आएंगे ना, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक से, एक बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, और कंपटीशन में तो आपका MCQ पैटर्न में आने वाला है कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन आप सबसे बन के ही जाए, छूटे ही ना। तो उसके लिए आप जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सीखे, नोट करिए इसे पहले, ध्यान दीजिए बेटा। अब देखो ये मैंने लिया MnO4, MnO4 माइनस, और यहाँ पर Mn2 प्लस, क्या ले लिए बेटा Mn2 प्लस। कितना ऑक्सीजन है पहले ये लड़की बताओ, कितने ऑक्सीजन है, अरे 4, जितने ऑक्सीजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल यहां जोड़ दीजिए 4H2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं बोलो 8, उसके अपोजिट 8 प्लस जोड़ दीजिए, 8 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो हाइड्रोजन को 8H प्लस। अच्छा बताओ, यहां बताओ +7 और यहाँ +2, दोनों के बीच का चेंज कितने का आया +5 का चेंज आया। दूसरी बात लिखो MnO4 माइनस, और यहां पर लिख लेते हैं MnO4 2 माइनस। बताओ इन दो, ये +7 में है और वो किस में है +6 में, +6 में। ये एक सेकेंड पहले देखते जाओ बेटा, +7 और ये क्या है +6, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने का चेंज आया 1 का चेंज आया, तो यहां पर मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, समझते जाइएगा, ठीक है। अगली तीसरी रिएक्शन देखिए, तीसरी रिएक्शन। अच्छा अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और रिएक्शन कराई थी, याद करो। KMnO4 को, ए लड़के ध्यान देना, KMnO4 को, क्या बात है, बेस से रिएक्शन कराया था अभी थोड़ी देर पहले, देखो सारी रिएक्शन। तो यहां पर क्या बनने वाला था K2MnO4, और क्या बनने वाली थी
ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना +7 और 4 दूनाई 8 और 8 में से 2 गया +6। कितने का चेंज आया? 1 का चेंज आया। तो ये कौन सी मीडियम में रिएक्शन? समझ गए ना, बेसिक मीडियम। तो ये +OH ये अलग से, समझ गए ना बेसिक। तीसरी एक और बेटा रिएक्शन लिखते हैं, लिखिए, इनको लिखते जाइए। MnO4 माइनस, और आप पहले मुझे बताओ, अच्छा पहले बताओ MnO2, यहाँ +7 और यहाँ पर बताओ बच्चों दोनों +4, दोनों के बीच में कितने का चेंज आया? 3 का। अरे 4 और 7 में बेटा 3 का चेंज, ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, समझे, यहाँ 3 का चेंज। अब देखो ये 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिएक्शन है। आप देखो सारे बच्चे एनसीईआरटी लेकर के आए हैं, सारी रिएक्शन हैं। तो ये 3 KMnO4 की रिएक्शन है। देखो पहली रिएक्शन कौन सी है? एक एसिडिक मीडियम में है। कौन सी एसिडिक मीडियम? H+ का मतलब क्या हुआ? एसिडिक मीडियम। और ये वाली कौन सी है? बेसिक मीडियम। और ये वाली कौन सी है? न्यूट्रल मीडियम। तो KMnO4 की 3 रिएक्शन आप कैसे याद रखोगे? मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं, चूंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो बच्चों, बनिया 1 3 5, बनिया आदमी 1 3 5 करता रहता है बच्चों, बुरा मत मानिएगा। 1 3 5, बी का मतलब बेसिक। ए लड़के, बी का मतलब बेसिक। बेसिक में कितने का चेंज आया? देखो 1 का चेंज आया है बेसिक में। एन का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल। न्यूट्रल में कितने का चेंज आया? 3 का चेंज आया है, देखो 3 का चेंज आया। और ए का मतलब क्या हुआ? एसिडिक। एसिडिक में कितने का चेंज आया? 5 का। तो अगर आप भूल जाए तो ये ट्रिक याद रखिएगा, बनिया 1 3 5, समझ गए। और क्या, बनिया आदमी का काम ही, उसका प्रोफेशन है 1 3 5 करना, जोड़ घटाओ सब कैलकुलेशन करना, उसका प्रोफेशन है। तो बच्चों बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे केमिस्ट्री का लॉजिक है। बी से बेसिक, बेसिक में कितने का चेंज? 1 का। एन से न्यूट्रल 3 का, और ए से एसिडिक 5 का। तो बेटा ये KMnO4 की तीनों रिएक्शन नोट करिए बच्चों। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई भी कंपाउंड, सुन रहे हैं कि नहीं आप सब? अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई सा भी कंपाउंड अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग की तरीके, समझ गए। जैसे देखो अभी ट्रांजिशन एलिमेंट में मैं 2 आपको तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। जैसे KMnO4 ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है। इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद इसके बाद ये पढ़ने वाले हो K2Cr2O7, ये क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है। तो अगर कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है तो कैसा बिहेव करने वाला है? ऑक्सीडाइजिंग की तरीके। बच्चों कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके। पहले ये पॉइंट लिखे, समझ गए। अगर Fe2+ है तो KMnO4 अगर इसमें डाल दिया पर मीडियम कैसा होगा? एसिडिक सोल्यूशन होगा। H+ मतलब एसिडिक, तो इसको ऑक्सीडाइज किसमें करेगा? Fe3+ में। अगर SN2+ है तो आंख मूंद के SN4+ में बना दीजिए। Cl- है बेटा तो किसमें बना दो? Cl2 में। पर Cl2 में कब बनाना है? जनरली लोग सोचते हैं ऑक्सीडाइज होगा तो Cl- Cl2 पे जाएगा। Cl2 में तब जाएगा जब मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा। ये नहीं कि कोई भी KMnO4 लिए ऑक्सीडाइजिंग और Cl- से उसको Cl2 में कर दिए, फिर वहां कुछ और बन सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो हवा में नहीं कोई कॉन्सेप्ट को रखना है, क्लियर। अब जैसे मैंने यहाँ पर Br- लिया तो किस में जाएगा? Br2 में। I- है तो किस में जाएगा? I2 में, समझ रहे हो ना। पर इसी I- को अगर मैं बेसिक मीडियम में ले लिया तो फिर I2 नहीं बनेगा, वो कुछ और बनेगा, वो मैं बताऊंगा। पर ये सारी रिएक्शन में किस में सिखा रहा हूं बेटा? एसिडिक मीडियम है। सीधे आप देख के प्रोडक्ट बना सकते हो। सपोज करो आगे और जगह बनाते हैं बेटा, आगे और बहुत सारे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो ए लड़के, ये लिया NaNO2, क्या लिया बेटा? NaNO2, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? NaNO3 बनने वाला है। ये लिया ऑक्जेलिक एसिड, मान लो ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये क्या बनने वाला है? CO2 में बनने वाला है। ये H2S है, H2S किस में कन्वर्ट होगा? सल्फर में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो ना। सीधे आप देख के बना सकते हो सारी रिएक्शन, नोट करिए। SO3 है तो किस में जाएगा? बोलो, SO4 2- में जाएगा। ETC ये ट्रिक है, ये ब्रह्मास्त्र है। और अभी सारी एक एक रिएक्शन देखो आंख मूंद के अपने आप बेटा बनती जाएगी। ये लो सारी रिएक्शन आपकी यहीं तैयार, सारी तैयार। करना क्या है अभी आपको? Fe2+ है तो किस में भेज देना? Fe3+ में। SN2+ है किस में भेज देना? +4 में। Cl- है किस में भेज देना? Cl2 में। अभी मैं करा ही दे रहा हूँ सारी रिएक्शन, काहे घबरा रहा हूँ। Br2 में I- है तो I2 में, वगैरह वगैरह। पर बेटा मीडियम का ख्याल रखना,
किसका ख्याल? मीडियम का, क्योंकि KMnO4 के 3 मीडियम मैंने अभी आपको सिखाया है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो अभी हमने ये किस में बात करी है? एसिडिक में बात करी है ना। पहले रिएक्शन लेते हैं, FeSO4। अब बेटा सब लोग बोर्ड में देखो, ये KMnO4। अब ये रिएक्शन में किसी मीडियम में प्रोसीड करूंगा, ध्यान दे रहे हो बेटा, किसी मीडियम में, तो मीडियम में एसिडिक ले लिया, सपोज करो, क्या ले लिया? एसिडिक, ये H2SO4। अब देखो Fe2+ है, अब ये किस में है? Fe2+, तो KMnO4 इसको किस में भेजने वाला है? Fe3+ में। तो देखो एक बात ध्यान रखो, आयरन का सॉल्ट, आयरन का H2SO4 के साथ सॉल्ट फिक्स है, Fe2SO4 का होल थ्राइस। कभी क्रोमियम का सॉल्ट H2SO4 के साथ है, क्रोमियम का, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस। ये दिमाग में रखिएगा। मान लो मैं बेटा KMnO4 की जगह क्या लेता? K2Cr2O7 और H2SO4 डालता, तो यहाँ पर क्या आ गया? क्रोमियम। तो क्रोमियम का H2SO4 के साथ सॉल्ट ये वाला फिक्स है, Cr2SO4 का होल थ्राइस। आयरन के साथ ये वाला H2SO4 के साथ सॉल्ट फिक्स है, ये याद रहेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब देखो यहाँ पर आओ, जो जो मेटल है उसका सॉल्ट बना दिया करो, जो जो मेटल है उसका सॉल्ट। तो कौन सा मेटल है? आयरन, आयरन का सॉल्ट ये बना बेटा Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब कौन सा मेटल दिखा आपको? पोटेशियम, पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4। और कौन सा मेटल है? Mn, Mn का सॉल्ट, ये देखो MnSO4, ये बन गई। और कोई मेटल दिखा क्या? और कोई मेटल नहीं दिखा, सॉल्ट बन गया, और सॉल्ट बनेगा तो ये पानी बन गया बेटा। ये हो गई आपकी रिएक्शन कंप्लीट। इतनी सिंपल सी रिएक्शन है। अब थोड़ा सा देखो, KMnO4 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है, इसने इसको क्या करा? ऑक्सीडाइज। तो देखो +2 से बेटा किस में भेज दिया? +3 में। ये देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ गया +3, ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर कोई किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या होता है? रिड्यूस। तो देखो बेटा +7 से किस में रिड्यूस हो गया? +2 में। देख रहे हो, ज्यादा से कम हो गया, तो रिएक्शन सेटिस्फाइड हो गया। और आप इसको डायरेक्ट कैसे करना चाहते हो मैंने बताया, जो जो मेटल है उसका क्या बना दो? सॉल्ट बना दो, क्योंकि सोल्यूशन में सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती? एसिड बेस, और एसिड बेस क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट बनता है तो वाटर। ये बात हम बचपन से पढ़े, जब केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो वहां पर बेसिक यहीं से सिखाया जाता है कि केमिस्ट्री में एसिड, बेस, सॉल्ट, और सॉल्ट बना तो वाटर। समझ गए? क्योंकि मेटल कैसा बिहेव करते हैं? बेस की तरीके, और उसमें एसिड पड़ा है, तो एसिड बेस क्या बनने वाला है? सॉल्ट बनने वाला। ओके, चलिए, अच्छा नोट करो फटाफट, बहुत सारी रिएक्शन हम करने वाले हो बेटा। समझ गए कि नहीं? ए लड़के पहले देखो, अच्छा, और एक मन नहीं मान रहा, एक आधा और रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। ये लिया बच्चों हमने NaBr, बेटा ध्यान देना, क्या लिया? NaBr। अब हम इसमें क्या डाल दिए? KMnO4। क्या डाल दिए बोलो बेटा? KMnO4। मीडियम कौन सा रख दिए बोलो? H2SO4। ठीक है। अब देखो, आप पहले वो लॉजिक लगाओ, कौन कौन सा मेटल है? सोडियम, तो सोडियम मेटल है तो सोडियम का सॉल्ट Na2SO4। और कौन सा मेटल है बोलो? पोटेशियम, पोटेशियम का सॉल्ट। ये लो, यही रिएक्शन सारी तैयार। और कौन सा मेटल है बोलो? Mn, Mn का सॉल्ट MnSO4, ये बन गया। और अभी मैंने जो मेन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना, अभी वो तो अपन बनाए ही नहीं। देखो, अगर Br- है तो किस में जाने वाला है? Br2 में। तो ये बेटा मेन प्रोडक्ट है, ये Br2 में चला गया। देखो -1 से 0 में भेज दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। किसने ऑक्सीडाइज कर दिया? KMnO4 ने। अगर इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो देख रहा हो, ये खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, +7 से +2 में गया। और सॉल्ट बना तो पानी अवश्य लिखा करो बेटा, ये पानी। समझ गए? और इसी बहाने ये ब्रोमीन की प्रिपरेशन भी हो गई हैलोजन फैमिली में यहीं से। ठीक, चलो ये वाली आप बनाने वाले हो रिएक्शन। वाह वाह, नोट करो साथ साथ। NaI लिया, और ये लिया बेटा KMnO4, और इसमें हमने डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चों? क्या डाल दिया बोलो? मीडियम H2SO4, मीडियम H2SO4। ये -1, सबसे पहले I- किस में गया? I2 में गया, ये हो गया। अब जो जो मेटल है उनके सॉल्ट बना दो बेटा। कौन कौन से मेटल है? सोडियम, तो सोडियम का सॉल्ट। पोटेशियम है, पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4। Mn है बच्चों, तो Mn का सॉल्ट, प्लस Mn है तो Mn का सॉल्ट, साल्ट बना तो ये वाटर। ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट। मैच कराइए, क्या आपने बनाया? देखो, क्लोरीन की भी प्रिपरेशन हो गई, ब्रोमीन की भी हो गई, और आयोडीन। क्लोरीन भी बना ही लो, है ना। तो क्लोरीन बनाने के लिए क्या ले लोगे? NaCl। क्या ले लोगे बेटा? NaCl। हाँ, चलो, वाह वाह।
NaCl, यहाँ से क्लोरीन, ये डाल दिया KMnO4, और इसमें क्या डाल दिया बोलो, H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, मीडियम एसिडिक। तो देखो जी Cl माइनस बेटा किस में जाने वाला है बोलो, Cl2 में। बाकी आप तुरंत रिएक्शन बन जाएगी। देखो कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो कभी कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। इस तरीके से करते जाइए। तो देखो आप भी बनाते जाओ, हम भी बनाते जाएं। Cl माइनस है बेटा तो Cl2, है ना। अब जो जो मेटल है, सोडियम मेटल है Na2SO4, पोटेशियम मेटल है तो पोटेशियम का सॉल्ट, Mn मेटल है तो Mn का सॉल्ट, और सॉल्ट बना तो ये वाटर बन गया। क्लियर? क्या बात है, बच्चे खुश हैं? ऐसे बनाते रहिए, है ना। अच्छा एक और बात, अगर मैं यहाँ पे KVH डाल देता तो फिर वो Cl2 नहीं बनता, फिर HClO3 बनता है। क्या बनता बेटा? HClO3। KBr होता तो फिर Br2 नहीं बनता, अगर बेसिक मीडियम ले लेते था, याद रहेगा। फिर क्या बनेगा? KBrO3। समझ गए ना? समझे कि नहीं? KiO3, ठीक। फिर 0 में नहीं जाएगा, फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे जाएगा, क्योंकि अपने को चेंज बदलना है ना। एसिडिक में चेंज अलग आएगा, और बेसिक में चेंज अलग आएगा, और न्यूट्रल में अलग आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, मान लो मैं यहाँ बेस डाल देता तो अभी ये Cl2 बना रहा, अब Cl2 नहीं बनेगा, क्या बनाते? NaClO3। क्या बनाते? NaClO3। ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाह वाह, अब इंपॉर्टेंट बेटा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। H2S, ये H2S का रिएक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लगाई H2S। और ये लिया बेटा KMnO4। क्या लिया? KMnO4, और इसमें मीडियम डाल दिया H2SO4, एसिडिक मीडियम है। अब देखो दोस्तों, अभी याद करो H2S किस में जाने वाला है, अभी सिखाया था। H2S किस में हमेशा बनेगा एसिडिक मीडियम में? सल्फर। ये सल्फर, ये बन गया सल्फर। बाकी कौन कौन सा मेटल है बोलो? जो मेटल है उसका सॉल्ट। देखो आंख मूंद के रिएक्शन, आप बोर्ड में देखो भी नहीं तब भी बन गए। पोटेशियम है तो पोटेशियम का सॉल्ट, है ना। मैग्नीज है तो मैग्नीज का सॉल्ट। मतलब यहाँ पर ये देखो K2SO4, और बोलो MnSO4 बेटा, और बोलो सॉल्ट बना तो पानी। ये देखो -2 से बेटा किस में भेज दिया? 0 में। ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये ऑक्सीडेशन हो गया कम से ज्यादा। और इसने अगर कोई किसी को ऑक्सीडाइज करता तो खुद क्या होता है बोलो जल्दी से? रिड्यूस। ये रिड्यूस हो गया +7 से +2, मतलब रिड्यूस हो गया, ज्यादा से कम हो गया। हमेशा ध्यान रखना, कोई किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत किस में पहुंच जाएगा? कम ऑक्सीडेशन नंबर में। सारी रिएक्शन कंप्लीट कर लो। क्या देख रहे हो विनोद? इसको भी बनाओ। NaNO2, NaNO2, ये इंपॉर्टेंट है। सारी रिएक्शन है। KMnO4, ये H2SO4। ये देखो बच्चों KMnO4 में एक एक रिएक्शन देखो। ऑक्जेलिक अम्ल CO2 में देखिए आप, Fe2+ Fe3+ में, पेज नंबर में बता दे रहा हूं 233, 233 पेज नंबर पे। देखिए ऑक्जेलिक एसिड किस में गया? CO2 में, एसिडिक मीडियम में। अभी देखो Fe2+ है, अभी रिएक्शन आप कर चुके हो बेटा Fe3+ में। NO2 है, ये देखो NaNO2 अभी भेजने वाला हूं किसमें? NaNO3 में। एक एक लाइन टू लाइन रिएक्शन। I- है बेटा, I- अभी कर चुके हो I2 में। समझ गए ना? ये लो हो गए रिएक्शन लाइन टू लाइन NCERT। और ये 3 रिएक्शन बेटा दी हुए हैं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, अभी बताया था बनिया 1 3 5, KMnO4 की 3 रिएक्शन, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, है ना। उसी के नीचे ये H2S की रिएक्शन। H2S किस में गया? सल्फर में गया। पेज नंबर उसमें आ जाओ बेटा 234, 234 में। लाइन टू लाइन रिएक्शन। SO3 किस में जाएगा? SO4 2- में। अरे वाह क्या बात है बच्चों, बहुत खुशी हो रही हमें। और एक और रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसमें बच्चों, H2O3 में थायो की रिएक्शन, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो ये वाला ध्यान दीजिएगा, थायो वाली अभी मैं रिएक्शन करा दे रहा हूँ। थायो को अगर आप KMnO4 से ट्रीट करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, मतलब SO4 2-। क्या बनेगा? SO4 2-। ऑब्वियसली कम से ज्यादा कर दिया। थायो किस में होता है? +4 में होता है। +4 से किस में भेज दिया? +6 से में भेज दिया। NaNO3, शाबाश। और बोलो K2SO4, जो मेटल है, Na2SO4 और MnSO4
जो मेटल है उनका सॉल्ट बना डालिए, और सॉल्ट बना तो पानी, ये पानी बन गया। एक और बना दो यार, मन नहीं मान रहा है। एक और बहुत प्यारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्यों रह जाए बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये है बेटा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और इस सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, KMnO4, और मीडियम कौन सा कर दिया बेटा, H2SO4। अब देखो थोड़ा ऑक्जेलिक एसिड को ओपन करके लिख दूं तो आपको और सिंपल हो जाए। देखो इधर बच्चों, इधर देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सीखो। ये -2 चूंकि डबल बॉन्ड पर है तो ये क्या हो गया, +2। ये सिंगल बॉन्ड है -1 तो ये +1। यहाँ इमेजिनरी चार्ज क्योंकि सिमेट्रिकल एटम है कार्बन तो 0 हो गया, तो कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। तो ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना है, +3। अब KMnO4 किस में भेजेगा, ज्यादा में, तो ज्यादा में एक ही बनता है ना बेटा, CO2, ये बन गया +4। तो इसीलिए तो ऑक्जेलिक एसिड किस में जाता है, CO2 में, क्योंकि +3 से किस में जाने वाला है, +4 में। हो गया बेटा, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। अब बना दो जो मेटल है, हो गई रिएक्शन, हो गई रिएक्शन, समझ गए क्या बना, बोलो। जो मेटल है, पोटेशियम तो K2SO4, Mn है MnSO4, और सॉल्ट बन गया तो बेटा ये पानी बन गया। इन्होंने इनको ऑक्सीडाइज कर दिया तो खुद देखो रिड्यूस हो गया, समझे। हाँ, नोट कर लीजिए। चलिए अब टाइम हो गया तो अगली क्लास में मिलते हैं, है ना।